अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप। एक ख़बर थी कुछ अर्सा पहले आई कि पाकिस्तान दुनिया में नंबर वन पे आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान दुनिया में किस कैटेगरी में नंबर वन हुआ है और पाकिस्तान ने क्या अचीव किया है। पाकिस्तान दुनिया भर में शुगर की परसेंटेज के हवाले से नंबर वन हो गया। कभी कोई ख़बर नहीं आई कि पाकिस्तान किसी अच्छे काम में भी नंबर वन हो गया हो। जितनी हमारी आबादी है उसकी जो शरह फ़ीसद है उसके हिसाब से पाकिस्तान दुनिया में नंबर वन है। ऐसा क्या है, पाकिस्तानियों को क्या ऐसी मुसीबत आ गई है कि हर चौथे पांचवें बंदे को शुगर हो रही है। आज से कोई 30 साल पहले मेरे गांव में किसी एक बंदे को भी शुगर नहीं थी। आज मेरा गांव शुगर से भरा हुआ है। हर दूसरे तीसरे घर में शुगर का मरीज़ है। टांगें फूली हुई हैं, पाँव पे ज़ख़म है, मोटापा हुआ हुआ है। कल मैं लाहौर में एक शॉपिंग मॉल में गया। बड़ा शॉपिंग मॉल है, जहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह का शॉपिंग मॉल है। बड़ी चेन है पाकिस्तान में। मैंने लोगों को ऑब्ज़र्व किया, लोग क्या ख़रीदते हैं, उनकी जो सामान की ट्रॉली थी उसमें क्या है। लोगों की सेहतों को मैंने देखा, उनके चलने फिरने के अंदाज को देखा, मोटापे को देखा। जो बंदा जितना चलने से आवाज़ार था, जिससे मुश्किल से चला जा रहा था, उसकी ट्रॉली में उतने ही ज़्यादा पेप्सी, कोक, जाम शीरी और रूह अफ़ज़ा थे। मैंने खातून को देखा, कोई 40 साल की होंगी, काफ़ी हैवी थी, ओबीस होंगी, वो मोटी थी। उन्होंने 1.5 लीटर की जो बॉटल होती है, वो पूरा जो पैक होता है प्लास्टिक का, जिसमें कोई मेरा ख्याल है कि 10-12 1.5 लीटर की बॉटल्स होंगी, वो उससे उठाया नहीं जा रहा था और वो अपनी ट्रॉली में डाल रही थी। मैंने उनकी ट्रॉली को और ऑब्ज़र्व किया। उसमें कपकेक थे, उसमें नूडल्स थी, उसमें जो बेकरी आइटम्स होती हैं, सुपर बिस्किट थे, इस तरह की सारी चीज़ें थी। दोस्तों, ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिससे जैसे बेकरी आइटम्स हैं, ये पाकिस्तान में शुगर की सबसे बड़ी वजह बन रही हैं। और उसके बाद जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की ये हालत है कि 10-10 साल के बच्चे स्टिंग पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं। जब भी आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जब हम एक वो लाल शरबत जो हम रोज़ों में बहुत पीते हैं और उसको बड़ा मजहबी फरीज़ा समझ के पीते हैं कि जैसे ये कोई सवाब का काम हो रहा है, उसमें सिवाय शुगर के और फ्रक्टोज़ के कुछ नहीं होता। जब हम एक्स्ट्रा शुगर अपनी बॉडी में डालते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स डालते हैं, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को हम वेजिटेबल ऑयल्स में उसको पका के डालते हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा होती है। ज़्यादा इंसुलिन का मतलब है ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि अब आपको मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाएंगी। शुगर उनमें से एक है, बीपी है, हाइपरटेंशन है, गुर्दों की बीमारियां हैं, फालिज है, उसमें आपका यूरिक एसिड है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ये सारी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं जब आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, जब इंसान का पेट निकलना शुरू हो जाए तो समझ लें कि उसने मेटाबॉलिक डिजीज़ की पहली सीढ़ी जो है उसने अबूर कर ली है। पाकिस्तानियों, अपने ही दांतों से अपनी कब्रें न खोदें। सेहत की हिफाजत करना फ़र्ज़ है, सुन्नत है। जो तंदुरुस्त बंदा होता है उसकी हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जो बीमार हो जाता है उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि ऐ अल्लाह मुझे सेहत दे दे। सेहत आपके अपने हाथ में है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें,
एक्स्ट्रा शुगर लेना बंद कर दें। ये वाइट शुगर ये जहर है, ये मीठा जहर है, और मीठा जहर काले पानियों में डाल डाल के पाकिस्तानियों को घोला जा रहा है, पिलाया जा रहा है, और लाल पानी में डाल डाल के उसको पिलाया जा रहा है। 2 साल पहले कोरोना आया और पूरे मुल्क में एक इमरजेंसी की सिचुएशन डिक्लेयर हो गई। इस वक्त हर 5वां बंदा शुगर का मरीज़ है। अगर पाकिस्तानी आज अपना HbA1c टेस्ट करवाने के लिए निकल पड़े हों, लैब्स में चले जाएं, कम से कम भी 50 लाख बंदा पाकिस्तान में ऐसा होगा जो शुगर का मरीज़ निकल आएगा। शुगर का पता नहीं चलता, इससे कोई फोड़े फिंसियाँ नहीं निकलती, इससे कोई सर में दर्द नहीं होता, ये अंदर ही अंदर ये मर्ज़ बढ़ता जाता है। उस वक्त पता चलता है जब आपको फुल फ्लैश शुगर हो चुकी होती है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगा कि शुगर के ख़िलाफ़ एक पूरे नेशनल लेवल पे कोई मुहिम चलाई जाए, और वो तमाम फैक्टर जैसे शुगर बढ़ती है इंसान की, डायबिटीज जिससे बढ़ती है, ये जो सुनामी, अनकंट्रोल्ड सुनामी और जो फ्लड है इसका डायबिटीज का पाकिस्तान में, इसको रोका जाए। वरना होगा क्या कि पाकिस्तान के अस्पताल भरे होंगे, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। कुछ दिन पहले मुझे कराची के एक दोस्त कह रहे थे कि कराची में जितने भी डायलिसिस सेंटर हैं सारे फुल हैं। डायलिसिस सेंटर क्या होते हैं? जहाँ पे गुर्दों की सफाई की जाती है, गुर्दों का डायलिसिस किया जाता है, और ये गुर्दे ख़राब होने की मेन रीज़न शुगर होती है। मेरा नाम अशरफ चौधरी है, मैं फातिह डायबिटीज़ हूँ। मैंने 19 साल पुरानी शुगर को कंट्रोल किया हुआ है। मेरा जो लास्ट HbA1c था 5.9 था, और किसी ज़माने में मेरा HbA1c 7.9 होता था। मैं कोई दवाई नहीं खाता, सिर्फ मैंने अपनी खुराक से, लाइफस्टाइल से अपनी शुगर को मेंटेन किया हुआ है। हम हर महीने लोगों को ट्रेन करते हैं कि आपने अपनी शुगर को कैसे कंट्रोल करना है। इसको हम कहते हैं 90 दिन का चैलेंज। 90 दिन के चैलेंज में ग़िज़ाई रहनुमाई मेरी होती है, क्योंकि मैं तो खुद प्रैक्टिशनर हूँ, मैंने अपनी शुगर को कंट्रोल किया है। और जो मेडिकल सपोर्ट होती है वो हमारे FCPS डॉक्टर्स हैं जो माहिर डायबिटीज़ हैं। इस वक्त हमारा 15वां सीज़न चल रहा है, 15 बैच हम 1.5 साल में हम कर चुके हैं, और मैं हज़ारों लोगों की दवाइयाँ और इंसुलिन छुड़वा चुका हूँ। मैं ना डॉक्टर हूँ, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं फातिह डायबिटीज़ हूँ। 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप हमारी टीम से रब्ता कर लीजिएगा और शुगर को पकड़ना शुरू कर दें। यकीन जानें, शुगर बहुत गंदी बीमारी है, ये जलील करके मारती है और गरीब करके मारती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।